नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गोगना। दोस्तों, बात करेंगे आज लॉर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन, उच्च और नीच के ग्रहों के बारे में। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए और इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। छोटी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब भी हम जन्म कुंडली में किसी भी भाव से संबंधित कुछ जानना हो तो हम उस भाव को, उस भाव के स्वामी को और साथ में कारक को जरूर चेक करते हैं कि भाई कारक की पोजीशन क्या है। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमें कहा गया कि भाई इन तीनों को एक साथ आपको देखना है। एग्जाम्पल जैसे कि पिता के बारे में जानकारी, पिता से संबंध कैसे रहेंगे, पिता से सहयोग कितना रहेगा, पिता की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जो हाउस है 9th, वो पिता के लिए देखा जाता है। यानी कि 9th हाउस का स्वामी और साथ में कारक जो कि सूर्य बनता है पिता के लिए, उसको हम देखते हैं। और नॉर्मली जो हम देखने का तरीका है वो यही है कि हम ये देखते हैं कि भाई भाव का स्वामी बुरे भाव में तो नहीं चला गया 6, 8 या 12 में, या अपने भाव से भी वो 6, 8 एंड 12 में तो नहीं चला गया। इसी तरह हम कारक को देखते हैं कि कारक की पोजीशन क्या है, बुरे भावों में तो नहीं चला गया। यदि वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छे भावों के साथ है, ग्रहों के साथ है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि में है, तो हम कहते हैं कि पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी तरह माता के बारे में जानो तो माता के लिए 4th हाउस का स्वामी और साथ में कारक चंद्रमा। फीमेल के चार्ट में पति के बारे में जानना हो तो 7th हाउस का लॉर्ड, और लड़कियों के चार्ट में पति का कारक जुपिटर, गुरु। अब लड़कों का चार्ट देखना हो तो 7th हाउस, प्राइम हाउस ऑफ मैरिज, 7th हाउस का स्वामी और पत्नी के लिए शुक्र को देखते हैं। और यदि शुक्र शादी के बारे में जानना हो तो चाहे लड़का हो या लड़की, फिर दोनों के चार्ट में शुक्र को ही हम जो है, क्योंकि वो कारक बनता है, उसे देखते हैं। ये छोटी वीडियो बनाने का मतलब ये है कि नॉर्मली जो रूल है हम वो अप्लाई करते हैं कारक को या भाव के स्वामी को देखने के लिए। लेकिन क्लासिक में एक रूल और दिया गया है जिसे हम अप्लाई नहीं करते। लेकिन यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस रूल को आप अप्लाई करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। रूल है कि किसी भी कारक को देखना हो तो देखिए कि वो कारक किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। यदि वो दोनों में से कोई भी एक उस कारक से 6, 8 एंड 12 में चला गया, उस कारक की हानि हो जाएगी। कारक मतलब जीव तत्व की हानि हो जाएगी। पिता के लिए सूर्य, माता के लिए चंद्रमा, छोटे भाई के लिए मंगल, बड़े भाई के लिए शनि, पत्नी के लिए शुक्र, पति के लिए गुरु, शादी के लिए जैसे मैंने कहा लड़का हो या लड़की तो शुक्र। इस रूल को आप डिविजनल चार्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। यानी कि मान लो हम शादी की बात देख रहे हैं किसी भी चार्ट में, लड़का हो या लड़की। अब उसकी पोजीशन, शुक्र जिस राशि में उच्च, जिस राशि में नीच। शुक्र बुध की कन्या राशि में नीच होता है, शुक्र की गुरु की मीन राशि में उच्च होता है। मान लो इन दोनों में से किसी की भी कंडीशन ऐसी नहीं बन रही कि वो शुक्र से त्रिक भाव में चला गया। लेकिन यदि D9, क्योंकि वो शादी का चार्ट है और शुक्र शादी का कारक है, D9 में इन दोनों महारथियों में से कोई एक त्रिक भाव में चला गया जहां शुक्र की प्लेसमेंट है वहां से, तो शादी का चार्ट है, तो शादी से मिलने वाले सुखों में कमी देखने को दिखाई देगी। इसी तरह संतान के बारे में जानना हो तो संतान का कारक गुरु है। तो जन्म चार्ट तो देख ही रहे हैं, साथ में D7 में जाके गुरु की पोजीशन चेक कीजिए। गुरु चंद्र की कर्क राशि में उच्च होता है, शनि की मकर राशि में नीच होता है। अब चंद्र और शनि यदि गुरु से त्रिक भाव में चले गए तो संतान सुख मिलने में, जीवन में कमी देखने को मिलेगी। माता पिता का सुख देखना है, जन्म चार्ट में चंद्र
और सूरज की पोजीशन तो देखेंगे। साथ में D12 जाइए, वहाँ पर जाकर चंद्र और सूर्य को चेक कर लीजिए। कहने का मेरा मतलब दोस्तों यही है वीडियो बनाने का कि छोटी एक सूत्र है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसको इन 2 चार्ट पर हम लगा कर देखते हैं। ये जो पहला चार्ट है ये एक लड़के का चार्ट है। शादी के लिए 7वां भाव देखेंगे, पत्नी के लिए शुक्र को देखेंगे। रूल हम जानते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी, वो हमें पहली नजर में दिखाई दे रहा है कि भाई 7वां भाव का स्वामी अपने से 12 में चला गया तो शादी में दिक्कत आएगी, परेशानी खड़ी होगी और डिवोर्स भी हो सकता है क्योंकि वो 6 में चला गया। लेकिन बात हम कारक की कर रहे हैं। हमने कहा कि भाव और भाव के स्वामी के साथ साथ कारक शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन शुक्र जिस राशि में नीच होता है, कन्या की, जो कि बुध की राशि है, वो शुक्र से 12 भाव में चला गया। इस चार्ट में चलो भाव का स्वामी तो 12 में गया ही गया, साथ में शादी का कारक शुक्र जो है वो जिस राशि में नीच होता है उसका स्वामी भी 12 में चला गया। तो इस लड़के की शादी हुई लेकिन डिवोर्स भी हो गया। एक चार्ट ये लीजिए, ये एक लड़की का चार्ट है। लड़की के चार्ट में पति का कारक गुरु बनता है और हमने कहा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई प्लैनेट जिस भाव का स्वामी है उस भाव को दृष्ट कर ले तो उस भाव की वृद्धि होती है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि कारक को भी देखिए, और पति के लिए गुरु कारक बनता है, वो भी लग्न में है। लेकिन बात करेंगे शादी की तो शादी का कारक तो शुक्र बनता है। शुक्र जिस राशि में उच्च का होता है, गुरु की मीन राशि में, उसका स्वामी शुक्र से 12 भाव में चला गया जो कि गुरु है। तो इस लड़के की भी शादी हुई लेकिन डिवोर्स हो गया। कारण कारक की जो पोजीशन है वो चार्ट में अच्छी ना हो तो उससे संबंधित जो जीव कारक हैं जीवन में उनकी हानि हो जाती है, उनके मिलने वाले सुखों में कमी हो जाती है। छोटा सा रूल है, आप अप्लाई करके देखिए, एकदम से चौंक जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज की चर्चा छोटी सी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहाँ रख सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।